अभी जो मैं बात करने वाला हूं, हो सकता है मेरी इस बात के बाद कुछ लोग मुझ पे तनकीद करें, मुझे बुरा भला भी कहें, लेकिन जब किसी शय के बारे में पता चल जाए, उसकी हकीकत मालूम हो जाए, फिर भी उसको छुपाना ये सबसे बड़ा गुनाह है। हक बात डंके की चोट पे करनी चाहिए, उसे कभी मत छुपाओ, कभी भी मत छुपाओ। वो एक शेर है ना कि हक बात कोई भी जब इंसान बोलता है, उसकी जुबान से गोया कुरान बोलता है, और सर जाए तो सर जाए, हक न हो मगर रुसवा, ये बात करबला का मैदान बोलता है। आज मैं बात करने वाला हूं टिकटॉक के बारे में। टिकटॉक के बनाने वाले का नाम लिंकन है, और ये इस वक्त दुनिया के 150 मुमालिक में इस्तेमाल हो रही है। हमारी नौजवान नस्ल इसके शहर में मुकम्मल तौर पे जकड़ी जा चुकी है। आज खाने के बगैर तो गुजारा हो सकता है, पीने के बगैर तो गुजारा हो सकता है, मगर टिकटॉक के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। ये मजबूरी बन चुकी है हमारी। हम वीडियो बनाते हैं, किसी और वीडियो के साथ अटैच करते हैं, और फिर उस वीडियो को सेव करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। जब आप वो वीडियो जो किसी लड़के या लड़की के साथ आपने बनाई है, जब आप उसको सेव करते हैं, क्या आपको पता है या आपको मालूम है, और आप क्या समझती हैं कि वो वीडियो सिर्फ आपके पास सेव हुई है? अरे नहीं, वो वीडियो सबसे पहले टिकटॉक वालों के पास महफूज हुई है, फिर आपके पास महफूज होती है, फिर आपके पास सेव होती है। और वो उस वीडियो का करते क्या है? बात ये है, वो उस वीडियो का करते क्या है? जैसे मैंने पहले बताया कि 150 मुमालिक में ये इस्तेमाल की जा रही है ये ऐप टिकटॉक। अब आपने वीडियो बनाई पाकिस्तान में, आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में, गांव में रहते हैं, आपने वीडियो बनाई यहां, उसको सेव किया, वो वहां भी सेव हो गई टिकटॉक वालों के पास। तो इस एक मुल्क को छोड़ के बाकी दुनिया के 149 मुमालिक में वो वीडियो देखी जा रही है। वो टिकटॉक वाले बेच देते हैं मुख्तलिफ कंपनियों को जो सोशल मीडिया में है। वो आपसे पैसे कमा रहे हैं, आपकी वीडियो को हर कोई देख रहा है। तो जरा खुद सोचें, जो वीडियो एक लड़की किसी लड़के के साथ बनाती है, अटैच करती है वीडियो के साथ वीडियो को, क्या वो ये ठीक कर रही? कैसे कैसे टेढ़े सीधे मुंह बना के जी वीडियो बनाते हैं। मैं असल बात की तरफ आता हूं। शायद आपने गौर किया है या नहीं किया, दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं, हर मजहब को निशाना बनाया गया सिवाय यहूदियत की, और ख़ास तौर पे इस्लाम को निशाना बनाया गया है। आप यहूदी मज़हब पे तनकीद करें, एक वीडियो बनाएं जिस पे यहूदी मज़हब पे तनकीद की जाए, आप टिकटॉक पे डालें, 5 मिनट के बाद आपको वीडियो नज़र भी नहीं आएगी कि वो कहाँ गई। ये हकीकत है इसकी, और इस्लाम के खिलाफ तो भरा पड़ा है। हमारी पाकिस्तानी नौजवान नस्ल इसके अंदर मुकम्मल तौर पे जकड़ी जा चुकी है। लड़कियां वीडियो बनाती हैं, लड़के वीडियो बनाते हैं, लड़कियां लड़कों के साथ वीडियो को अटैच कर रही हैं, लड़के लड़कियों के साथ वीडियो को अटैच कर रहे हैं। इससे बड़ी बेहूदगी और क्या होगी? खुद सोचें आप,
कि आपकी वो वीडियो दुनिया के 149 ममालिक में दिखाई जा रही है। खुद सोचें आप, क्या आप सही कर रहे हैं? क्या आप अपना फर्ज निभा रहे हैं? आपके जिम्मे जो दीन का काम लगा है, क्या आप वो काम कर रहे हैं? खुद सोचें आप, फैसला आपके हाथ में, आपके हाथ में फैसला है। यार दुख होता है, तकलीफ होती है कि हम किस मकसद पे चल पड़े। क्या यही हमारा मकसद था दुनिया में आने का? टिकटॉक ये मकसद था हमारा? क्या फायदा हमारे पढ़ने का, हमारे लिखने का? ये टिकटॉक इस्तेमाल करने के लिए हमने पढ़ाई की है। ते तस्बीह फिरी ते दिल ना फिरया, की लेना तस्बीह फड़ के हू, इलम पढ़िया ते अदब ना सीखिया, की लेना इलम नु पढ़ के हू, चिल्ले कट्टे ते रब ना मिलिया, की लेना चिलियां वड़ के हू, जाग बिना न दुध जम दे हजरत बाहू, बामे लाल होमन कड़ कड़ के हू। मैं गुजारिश करता हूं उन नौजवान लड़कों से भी, उन नौजवान लड़कियों से भी, कि खुदारा अपनी इज्जत को बचाएं, अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखें, अपने मुसलमान होने का हक अदा करें। एक बार फिर मैं बता दूं आपको कि एक लड़की जब टिकटॉक पे जाके किसी लड़के के साथ अपनी वीडियो को अटैच करती है, उसको सेव करती है, तो सबसे पहले ये वीडियो टिकटॉक वालों के पास महफूज होती है और वो आपके मुल्क को छोड़ के बाकी जितनी भी ऐप्स हैं जो 149 ममालिक में इस्तेमाल की जा रही है, और ख़ास तौर पे उन ऐप्स में जो परचेज की जाती हैं, उनको बेच देते हैं। फिर वो आपकी वीडियो के पैसे बना रहे हैं। जरा सोच लें आप, जरा सोच लें आप। फैसला अब आपके हाथ में है। मेरा मकसद था आपको बताना, अब आगे आपकी मर्जी। आप वीडियो बनाए ना बनाए, मैंने तो आपको बता दिया है।